हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बहुत सारे व्यूअर्स ने ये कमेंट किया था कि रिपेयर इन पाइपिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं। तो चलो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स रिपेयर इज़ अलाउड इन पाइपिंग इंडस्ट्रीज़। किसी भी पाइपिंग इंडस्ट्रीज़ में रिपेयर कितने बार अलाउड होता है। तो चलो देखते हैं पाइपिंग रिपेयर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। In stainless steel and primarily depending on the family of stainless steel, the number of repairs should be kept minimum. स्टेनलेस स्टील से बने पाइप और उसकी मटेरियल के फैमिली में आने वाले सभी मटेरियल के पाइप में कम से कम रिपेयर रखना ज़रूरी है। आई थिंक दैट शुड बी डिसाइडेड बिफोर हैंड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द फैब्रिकेटर। एक्चुअली यह चीज़ किसी भी फैब्रिकेशन कंपनी के डिज़ाइन टीम ने इंश्योर करना चाहिए कि कितने रिपेयर अलाउड होना चाहिए। For example, SS304 material would withstand more repairs than 2205 duplex material. SS304 यह मटेरियल डुप्लेक्स मटेरियल की कंपैरिजन में ज़्यादा रिपेयर विथस्टैंड कर सकता है। The drawback of many repairs to stainless steel is the number of thermal cycles. रिपेयर करने के बाद जो थर्मल साइकिल्स प्रोड्यूस होती है वो स्टेनलेस स्टील का मेन ड्रॉबैक है। It is exposed to different families of stainless steel, react to numerous different thermal cycles. स्टेनलेस स्टील में अलग अलग कई प्रकार के मटेरियल ग्रेड आते हैं, जैसे 304, 310, 316 एट्सेट्रा। तो वो सभी ग्रेड की थर्मल साइकिल अलग अलग होती है। डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द रिपेयर, द स्टेनलेस स्टील कैन एक्सपीरियंस एक्सेसिव ग्रेन ग्रोथ एंड सेंसिटाइजेशन। स्टेनलेस स्टील में रिपेयर के बाद काफ़ी सारा ग्रेन बढ़ता है और सेंसिटाइजेशन भी पाया गया है। जनरली कार्बन आर्क गॉजिंग ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेनलेस स्टील इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन इम्प्रेगनेशन इन द बेस मेटल। कार्बन आर्क गॉजिंग यह मटेरियल को कट करने की एक प्रोसेस है। एसएस मटेरियल में कार्बन आर्क गॉजिंग यह न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे एसएस मटेरियल में कार्बन परसेंटेज बढ़ जाता है, जो कि आगे जाके करोजन जैसी समस्याएं खड़े कर देता है। वी ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द एप्लीकेबल WRP, दैट इज वेल्ड रिपेयर प्रोसीजर, इन ईच प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द PQR एंड WPS फॉर ईच ग्रेड ऑफ स्टील। हमें हर प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट वेल्ड रिपेयर प्रोसीजर बनाना ज़रूरी है और इसको WPS एंड PQR के साथ फाइल में लगा कर रखना चाहिए। WRP इज़ डिफरेंट फॉर ईच ग्रेड ऑफ स्टील। वेल्ड रिपेयर प्रोसीजर मटेरियल के हर ग्रेड के लिए अलग अलग होगा, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। वेल्ड रिपेयर प्रोसीजर ऑफ ओल्ड प्रोजेक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ न्यू वेल्डिंग रिपेयर। पुरानी वेल्डिंग रिपेयर प्रोसीजर को लेकर हम नया वेल्डिंग का रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए वेल्ड रिपेयर प्रोसीजर हर टाइम नया बनाना पड़ता है। लाइक यू मेंशन, ग्रेड ऑफ स्टील, वेल्ड प्रोसेस, एक्सटेंट ऑफ रिपेयर, द सर्विस ऑफ वेल्डमेंट वॉज एक्सपोज टू एंड द टाइप ऑफ रिपेयर शुड ऑल द कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली। वेल्ड रिपेयर करते समय और प्रोसीजर बनाते समय मटेरियल का ग्रेड, वेल्डिंग प्रोसेस, रिपेयर किस जगह पर करना है, उसका प्रॉपर लोकेशन, जिस जॉब पर रिपेयर करना है उसका वर्किंग कहाँ पर और किस एनवायरमेंटल कंडीशन में होने वाला है, यह सब बातें कंसिडर करना पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ द फाइंडिंग, द नंबर ऑफ अलाउेबल रिपेयर्स रिमेन्स एट 3। नॉर्मली 3 रिपेयर्स अलाउड होते हैं, लेकिन यह भी कस्टमर एंड जॉब के ऊपर डिपेंड होता है। मैंने स्टेनलेस स्टील 304 और 316 में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन मुझे एक से ज़्यादा बार कभी रिपेयर करना नहीं पड़ा। मींस एक ही बार रिपेयर करने के बाद वो जॉइंट रेडियोग्राफी में क्लियर हो जाता था, तो सेकंड बार रिपेयर करने की आवश्यकता कभी आई ही नहीं। रिपेयर किया हुआ एरिया कभी भी पेरेंट मटेरियल जैसे बिहेव नहीं करता, बिकॉज उसमें कार्बन प्रेसिपिटेशन बढ़ता है और उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो यही रीज़न होता है कि ज़्यादा रिपेयर्स कभी अलाउड नहीं करते।